Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and e-taught tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and e-taught tricks. Dear students, today we are going to discuss about escape velocity. स्टूडेंट्स, जब हम एक बॉडी को ऊपर फेंक देते हैं तो वो बॉडी जब ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वेलोसिटी जो डिक्रीज होती है ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिक्रीज होती है, और जब हाइट पे पहुंच जाती है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और बॉडी जो है वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, सपोज मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक देता हूं तो ये एक खास हाइट पे पहुंचकर वहां से वापस आना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा, जो मैं इनिशियल वेलोसिटी इसको देता हूं, अगर मैं इस इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा तो इसका जो हाइट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इस वेलोसिटी को इंक्रीज करता जाए तो एक स्टेज आ जाएगा कि ये मार्कर जो है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और ये मार्कर जो है वापस नीचे नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। जब हम एक बॉडी को वेलोसिटी देते हैं और इतनी वेलोसिटी दे कि ये बॉडी जो है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास सपोज अर्थ है और यहाँ पे मैंने रेड सर्कल से जो शो किया हुआ है ये इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। स्टूडेंट, सपोज हम यहाँ से एक बॉडी ऊपर फेंक देते हैं तो ये बॉडी जो है यहाँ पर एक खास हाइट तक आ जाती है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और इस पॉइंट से बॉडी जो है वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम इसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करे, सपोज मैंने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इससे ज्यादा दी तो यहाँ पे जो हाइट कवर होगा वो इससे ज्यादा होगा और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और बॉडी जो है वापस नीचे आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक स्टेज आ जाएगा और ये बॉडी जो है इस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, सपोज यहाँ पे हम इसको वेलोसिटी देते हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इस ऑब्जेक्ट को हमने वेलोसिटी दी है इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी टू एस्केप द बॉडी फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। हम जब एक बॉडी को मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और वो बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए तो इस किस्म की वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने यूज किया मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी। मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी क्यों? डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इससे ज्यादा वेलोसिटी दूंगा, सपोज मैंने इससे ज्यादा वेलोसिटी दी और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ तक आ गया तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी प्लस सम अदर वेलोसिटी है। डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि हम इतनी वेलोसिटी दें कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करें। तो इसलिए मैं कहता हूं द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी टू एस्केप द बॉडी फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी given to an object to escape the object from earth gravitational field
is called escape velocity. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो वेलोसिटी देते हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तो जब बॉडी ऊपर जाती है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इट मींस कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है और वो काइनेटिक एनर्जी कहा जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जब बॉडी ऊपर जाती है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ये हाइट गेन करती है। तो वो हाइट क्या है? इट इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी। सो हम कह सकते हैं कि जब बॉडी ऊपर जाती है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आता है और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें बॉडी गई है आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इस किस्म की पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या था? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी from a point in the gravitational field to a point outside the gravitational field. वो पोटेंशियल एनर्जी जो एक बॉडी को अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाले उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। या हमने डिफिनीशन किया था कि द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड टू इंफिनिटी, और वो इंफिनिटी पॉइंट कौन सा था? वो इंफिनिटी पॉइंट था आउटसाइड ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये हमारे पास इंफिनिटी पे एक पॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने काइनेटिक एनर्जी दी है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि बॉडी जो है हम लेके गए हैं फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड टू आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2mv² इज इक्वल टू गेन इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है GMEM डिवाइड बाई RA। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये V जो है इसकी जगह मैं एस्केप वेलोसिटी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बॉडी को जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दी है वो काइनेटिक एनर्जी बॉडी को एस्केप कर रहा है फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V एस्केप, ये वेलोसिटी हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैंसलेशन कर ले, M और M एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा V एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा 2GMA डिवाइड बाई RE। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट ले ले तो हमारे पास आ जाएगा V एस्केप इज इक्वल टू 2GMA डिवाइड बाई RE अंडर रूट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। G is a universal gravitational constant which is 6.67 into 10 raised to the power minus 11. ME is mass of the earth which is equal to 6 into 10 raised to the power 24 kg. While RE is radius of the earth which is equal to 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं या आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम बॉडी लेके गए हैं, इस बॉडी और अर्थ के दरमियान जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू Fg इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाई RE स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे Fg की जगह हम mg लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू mg। यहाँ पे आ जाएगा mg इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाई RE स्क्वायर। ये m और m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा RE स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा GRE स्क्वायर इज इक्वल टू GME। डियर स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को उठाए और इस इक्वेशन में पुट करें, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी V एस्केप इज इक्वल टू GME की जगह यहाँ पे लिख ले GRE स्क्वायर, तो लिख ले 2GRE स्क्वायर डिवाइड बाई RE अंडर रूट।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर ई और आर ई एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा v escape इज इक्वल टू 2GRE अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाइल radius of earth is equal to 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। ये वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास escape velocity आ जाएगी 11.2 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकंड। या आप यहाँ पे 10 raised to the power 3 की जगह किलो लिख सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा v escape is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई escape velocity। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दे दे तो ये बॉडी जो है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।